पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के बोर्ड प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं। जुलाई 2023 का हमारा हो गया था। आज हम देखते हैं मार्च 2023। आई विल प्रोवाइड यू क्वेश्चन एंड देन वी विल सॉल्व इट। अगर आप मेरे साथ सॉल्व करते हो तो इट विल बी बेनिफिशियल। सो सबसे पहले सब अकाउंट्स ड्रॉ करके रखो। चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग, आई एम सुनील पाटिल एंड यू आर वॉचिंग कॉमर्स कट्टा बाय एसएसपी जेस्ट। चलो क्या है मार्च 2023 का क्वेश्चन। वर्षा एंड हर्षा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशो। रेशो दिया नहीं है, सजेस्ट किया है कि कैपिटल रेशो में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये रेशो तय कर ही लेते हैं। सो रेशो तय करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको देखनी है कैपिटल अमाउंट। एक बार कैपिटल अमाउंट ध्यान में आ गई तो आपको समझ में आएगा कि रेशो कैसे निकालना है। सो कैपिटल कौन सा है, यस वर्षा और हर्षा 1,80,000 एंड 60,000। सो रेशो कैसे निकालते हैं, दोनों जीरोज इक्वल करके निकाल दो। इसका मतलब 1 2 3 4, चलो ये 4 जीरोज निकाल दिए, 1 2 3 4 ये 4 जीरोज निकाल दिए। कितना बचा है 18 एंड 6। चलो 18 और 6 भी कम हो सकता है, 6 के टेबल में 18 आता है। सो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। सो रेशो हमारा आ गया 3:1 रहेगा। ध्यान में पेंसिल से लिख लो, रेशो है 3:1। इस रेशो में हम प्रॉफिट या तो लॉस जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, और बैलेंस शीट भी बनाना है। इसका मतलब 2 अकाउंट्स और बैलेंस शीट। पहले ट्रायल बैलेंस रफली देख लो कौन से बैलेंस दिए, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। इसका मतलब हम पार्टनर्स कैपिटल की जगह पे पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने वाले। सो ये कौन सी मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। व्हाट डू यू मीन फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल में हम चेंजेस नहीं करेंगे। व्हाटएवर द चेंजेस रिलेटेड टू कैपिटल ड्राइंग्स, ये सब के लिए हम अलग अकाउंट ओपन करते हैं और उस अकाउंट का नाम देते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। अ सेपरेट अकाउंट इज ओपन, दैट इज अ पार्टनर्स करंट अकाउंट, और कैपिटल को हम फिक्स्ड रखेंगे। क्लियर है। चलो सो क्या प्लान करना है हमें, ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करना है, प्रॉफिट एंड लॉस ड्रॉ करना है, पार्टनर्स करंट ड्रॉ करना है और बैलेंस शीट। क्लियर। इसका फॉर्मेट हमें ऑलरेडी पता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। In the books of Varsha and Harsha trading account for the year ended 31st March 2020, trading account 2 opening stock by closing stock, 2 purchases less purchase return, buy sales less sales return। ये तो अभी हो जाना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक 2 purchases less purchase return, buy sales less sales return, और लास्ट लाइन आनी चाहिए बाय क्लोजिंग स्टॉक। प्रॉफिट एंड लॉस में ऊपर से 6 या तो 7th लाइन, 2 बैड डेट्स एड न्यू बैड डेट्स, यस एड न्यू आरडीडी, एक जगह छोड़ के लेस ओल्ड आरडीडी। सो 2 बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स, न्यू आरडीडी, एक जगह छोड़ के लेस ओल्ड आरडीडी। पार्टनर्स करंट अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि कभी कभी डेबिट बैलेंस देते, कभी कभी क्रेडिट बैलेंस देते, कभी दोनों देते, इसलिए ये नहीं लिखा तो भी चलेगा। लेकिन एक क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट वर्षा और हर्षा, ये फिक्स कैपिटल मेथड है। कैपिटल हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखने वाले, और अनदर अकाउंट ओपन करेंगे हम करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के लिए हम दोनों जगह पे जगह छोड़ने वाले। इसका मतलब एसेट साइड में भी और लायबिलिटी में। क्यों, कौन सा बैलेंस आता है पता नहीं, करंट अकाउंट क्लोज होने के बाद वो समझेगा, आपको जब वो सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताता हूँ। ऊपर से 6th या तो 7th लाइन सन्ड्री डेटर्स लेस न्यू बैड डेट्स, एक लाइन छोड़ के लेस न्यू आरडीडी। करते हैं हमारा काम मार्किंग। सन्ड्री डेटर्स एसेट, परचेसेस ट्रेडिंग, प्लांट मशीनरी एसेट, फर्नीचर एसेट, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग, कैश इन हैंड एसेट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, रेंट रेट टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट साइड क्लियर। सेल्स ट्रेडिंग, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी, परचेस रिटर्न ट्रेडिंग,
कैपिटल अकाउंट, अभी ये कैपिटल अकाउंट हमारी फिक्स मेथड है, सीधा जाएगा लायबिलिटी में। अभी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे, हम बना रहे हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में, लेकिन कैपिटल फिक्स्ड है, इसलिए सीधा हम लिख देंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी में। इसलिए वर्षा और हर्षा का कैपिटल बैलेंस डायरेक्टली लायबिलिटी में। क्लियर है? करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट हम करंट अकाउंट में लिखेंगे, वर्षा और हर्षा का बैलेंस। एक भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं है मार्च 2023, नो हिडन एडजस्टमेंट। चलो एडजस्टमेंट भी मार्क कर लेते हैं। स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक के जाता है ट्रेडिंग और एसेट। डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी, एक ही डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी पे। चलो प्लांट एंड मशीनरी को स्टार मार्क कर लिया। सो डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस और एसेट में से लेस करते हैं। क्लियर है? पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे 5% इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। सो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट में इसकी एडजस्टमेंट जाने वाली है, और इंटरेस्ट पे करना है, इसका मतलब एक्सपेंस है, सो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। सो पीएलपीसी, पीएलपीसी। क्लियर है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज, चलो सैलरीज को स्टार मार्क कर लो। सैलरीज ऑलरेडी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में, सो पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में। और आउटस्टैंडिंग, कौन सी भी आउटस्टैंडिंग को लायबिलिटी होती है, इसलिए एल। प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स ऑफ 1680, ये फर्दर बैड डेट्स मतलब ये न्यू बैड डेट्स है। सो डेटर्स को स्टार मार्क कर लेते हैं सबसे पहले। चलो डेटर को स्टार मार्क कर लिया। प्रॉफिट एंड लॉस और एसेट में से लेस करना होगा। क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस में हम ओल्ड बैड डेट्स में ऐड करते और डेटर्स में से ये लेस करते। हो गई हमारी मार्किंग भी होगी। अभी पोस्टिंग शुरू कर देते हैं। सन्ड्री डेटर्स, चलो बैलेंस शीट एसेट। सन्ड्री डेटर्स अमाउंट कितनी थी? 56,000। चलो सो सन्ड्री डेटर्स अमाउंट रही हमारी 56,000। इनर हम हमेशा सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट इनर कॉलम में ही लिखी जाती है। परचेसेस 1,10,000। चलो ट्रेडिंग में परचेसेस 1,10,000, परचेसेस भी हम इनर कॉलम में ही लिखते हैं। नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी, स्टार मार्क है 1,60,000। सो प्लांट एंड मशीनरी इनर कॉलम 1,60,000। डेप्रिसिएशन के लिए एक लाइन छोड़ के हमने क्लोज कर दी। क्लियर? व्हाट इज द नेक्स्ट? फर्नीचर 1,05,800। फर्नीचर 1,05,800 सीधा आउटर, नो इनर कॉलम, क्योंकि कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। सो डायरेक्टली आउटर में लिख दिया 1,05,800। सैलरीज स्टार मार्क के इनर कॉलम में। चलो प्रॉफिट एंड लॉस। सो 2 सैलरीज 8,600 इनर कॉलम, 8,600 इनर कॉलम। एक लाइन ऊपर छोड़नी, मेरे यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैंने एक लाइन नहीं छोड़ी, लेकिन आप छोड़ दो क्योंकि लॉस आएगा या प्रॉफिट पता नहीं, इसलिए ऊपर एक लाइन हमेशा छोड़ते हैं हम दोनों साइड में, डेबिट भी और क्रेडिट भी। सेल्स रिटर्न 1,000। So sales return 1,000 inner column. Cash in hand 1,02,000. So cash in hand 1,02,000 सीधा outer. Next is opening stock 35,600. So opening stock 35,600. Opening stock is always written in outer column. Very good. Next is rent, rates and taxes. चलो PL में 2 rent, rates, taxes, outer column 9,000. Next is advertisement 9,600. So 2 advertisement 9,600 outer column, क्योंकि स्टार मार्क नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है। डेबिट साइड पूरी पोस्ट होगी। अभी क्रेडिट साइड सेल्स 2,40,000। सेल्स 2,40,000 में से 1,000 लेस कर लिए, 2,39,000 आउटर कॉलम। सन्ड्री क्रेडिटर्स 99,600। सो अभी क्रेडिटर्स लिखते समय देखो, कैपिटल अकाउंट हम क्लोज करने वाले पार्टनर्स करंट अकाउंट, एग्जैक्टली। सो करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आएगा या क्रेडिट बैलेंस पता नहीं, इसलिए कैपिटल के नीचे 3 या तो 4 लाइन छोड़ दो। मैं 4 लाइन छोड़ देता हूं, बाद में लिखता हूं सन्ड्री क्रेडिटर्स 99,600। ये जगह मैंने क्यों छोड़ी? अगर करंट अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस आता है तो हम यहां पे लिखेंगे, डेबिट आता है तो एट द एंड हम लिख देंगे, नो डाउट। लेकिन अगर करंट आता है तो कैपिटल के नीचे ही करंट अकाउंट लिखो,
क्लियर है? नेक्स्ट इज परचेस रिटर्न 2000. चलो परचेस रिटर्न 2000. सो 2000 निकाल लो, 1,08,000. 1,08,000. कैपिटल मैंने पहले कहा था हम करंट अकाउंट सेपरेट बना रहे, इसलिए कैपिटल डायरेक्टली हम लिखेंगे लायबिलिटी में. वर्षा 180 और हर्षा 60. वर्षा 180, हर्षा 60, आउटर 2,40,000. क्लियर? ये क्लोज कर दिया क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, कैपिटल में हम चेंज नहीं करने वाले, इसलिए हमने डायरेक्टली कैपिटल क्लोज करके आउटर में लिख दिया. करंट अकाउंट 10,000 और 6,000. चलो 10,000, 6,000 दोनों को क्रेडिट बैलेंस था, इसलिए हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया. कभी कभी एक का क्रेडिट बैलेंस देते और दूसरे का डेबिट देते. अगर एक का डेबिट होता तो यहां पे लिखते टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. क्लियर है? पोस्टिंग कंप्लीट. हिडन एडजस्टमेंट एक भी नहीं है, इसलिए हिडन एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली हम एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं. स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है 74,000. सो क्लोजिंग स्टॉक 74,000. दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक 74,000. सो हमने दोनों इफेक्ट्स लिख दिए, ट्रेडिंग भी और एसेट भी. मार्क इसलिए कर रहे हैं हम ताकि कुछ भी पोस्टिंग और एडजस्टमेंट सॉल्विंग गलती से भी मिस ना हो. डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, हमें पता है डेप्रीसिएशन पड़ती है हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिख ही देते हैं. टू डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, एक ही डेप्रीसिएशन, इसलिए अमाउंट डायरेक्टली आउटर में जाएगी, लेकिन कितनी कैलकुलेट करनी वो भी देखते हैं. डेप्रीसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 5%. चलो एसेट में जाते हैं. प्लांट एंड मशीनरी लेस 5% डेप्रीसिएशन. 1,60,000 में से एक जीरो निकाल दो, 16,000. 16,000 का 50% 8,000. सो डेप्रीसिएशन रहा 8,000. आउटर अमाउंट 1,52,000. क्लियर है? सो 8,000 कहाँ पे लिखना बाकी है? प्रॉफिट एंड लॉस में. प्लांट एंड मशीनरी डायरेक्टली आउटर 8,000. दो रहते तो हम टोटल करके आउटर लिखते, लेकिन एक ही है इसलिए डायरेक्टली आउटर. क्लियर? पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%. यहीं पे कैपिटल है तो यहीं पे हम निकाल लेते हैं. सो कैपिटल कितना निकालना है? 5% कैपिटल निकालना है. सो 10% पहले निकाल लेते. जब हम 10% निकालते तो एक एक जीरो निकाल लेते. सो ये रहा हमारा 18,000 और ये रहा हमारा 16. 5 निकालना है, इसका मतलब 18 का 50% 9,000 और 6 का 50% 3,000. क्लियर? सो 9,000 एंड 3,000 ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. चलो सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,000 एंड 3,000. इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्षा का और हर्षा का 9 एंड 6 टोटल बाहर, 9 एंड 3 टोटल हम बाहर लिखेंगे 12,000. क्लियर है? दोनों जगह पे पोस्ट हो गए. सो इसका मतलब हमने प्रॉफिट एंड लॉस और पार्टनर्स करंट दोनों जगह पे पोस्टिंग कर दी. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरीज, चलो प्रॉफिट एंड लॉस में चलते 700. आउटस्टैंडिंग को क्या करते? यस, प्रीपेड को लेस करते, आउटस्टैंडिंग को ऐड करते. प्रीपेड को लेस करते, आउटस्टैंडिंग को ऐड करते. सो ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 700. टोटल रही हमारी 9,300. ये आउटस्टैंडिंग हमेशा लायबिलिटी में लिखी जाती है, सो इसलिए हम लायबिलिटी में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 700. आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी. क्लियर? इसका मतलब ये भी दोनों इफेक्ट हमने सॉल्व कर लिए, लायबिलिटी में लिख दिया. लास्ट बाकी हमारा प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स ऑफ ₹1,680. ओके चलो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले लिख देते हैं. ये नया बैड डेट्स है, सो न्यू बैड डेट्स 1680. न्यू बैड डेट्स है 1680. लिख दिया दोनों जगह पे. खत्म. चलो अभी ये सबसे पहले ये क्लोज कर लेते हैं. 56 में से 1680 चले गए. 54,320. न्यू आरडीडी कुछ भी नहीं है, सो सेम अमाउंट हमने आउटर में डाल दी. आ गया समझ में? प्रॉफिट एंड लॉस भी बैड डेट्स वाला क्लोज कर लेते हैं. न्यू आरडीडी कुछ भी नहीं है, बैड डेट्स भी कुछ भी नहीं था, सो सेम अमाउंट हमारी बाहर जाने वाली है 1680. क्लियर है? क्योंकि हमने पहले ये ड्रॉ करके रखा था, इसलिए ये जहां पे अमाउंट ने वहां पे डैश करके अमाउंट हमने बाहर लिख दी. सभी
अकाउंट्स हमारे ऑलरेडी सॉल्व हो गए, बैलेंस शीट में सब पोस्टिंग हमने ऑलरेडी कर ली। अभी सबसे पहले क्लोज करते हैं हम ट्रेडिंग। करो ट्रेडिंग क्लोज। कौन सी साइड बड़ी लग रही है? वो साइड बड़ी लग रही है। यस, क्रेडिट बैलेंस आएगा तो इसका मतलब प्रॉफिट का प्रॉब्लम है। कितनी आ रही टोटल? निकाली टोटल? चलो रफ में दोनों की टोटल निकाल लो। ये टोटल आ रही है 1,43,600। ये कितनी आ रही है? 3,13,000। 313 में से 143 चले गए, कितने? 69, 169,400 बराबर 169,400। ये रहा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट बैलेंस है तो ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट उठाएंगे कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,69,400। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सो सेम टोटल 1,69,400। ये टोटल कितनी आ रही है? कितनी आ रही है टोटल? कर लो आप पहले, हम बाद में सिर्फ चेक करो। आ गई टोटल 49,580। 169,400 में से निकाल लो 49,580। हाँ, बिगर टोटल दोनों जगह पे हम लिख देते हैं। यस, क्लियर? कौन सी साइड बड़ी है? ये साइड बड़ी, क्रेडिट बैलेंस, मतलब प्रॉफिट वाला प्रॉब्लम है, नो डाउट। 1,19,820 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू हर्षा एंड वर्षा। वर्षा एंड हर्षा रेशो क्या था? 3:1 था। रेशो था 3:1। अभी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है एक्सप्लेन करता हूं। 1,19,820 कितना है प्रॉफिट? 1,19,820। रेशो क्या है? 3:1, मतलब टोटल हुआ 4 यूनिट्स। अगर 4 यूनिट्स होते हैं सो 1,19,820 डिवाइडेड बाय 4। टोटल यूनिट्स 4 है, सो डिवाइडेड बाय 4। 4 2 जा 8, बचे कितने? 3। 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, फिर से बचे कितने? 3। 4 9 जा 36, बचे कितने? 2। 4 5 जा 20, फिर से बचे कितने? 2। 20 हो गए। 4 5 जा 20, सो 29,955। सो एक का तो मिल गया हमें 29,955 की एक यूनिट। दूसरे के कितने? 3 यूनिट्स। सो इसको मल्टीप्लाइड बाय 3 कर लो और इसका भी निकाल दो। 3 5 जा 15, कैरी के लिए चला गया 1। 3 5 जा 15 और 1 16, कैरी के लिए फिर से चला गया 1। 3 9 जा 27 प्लस 7 28, कैरी के लिए चला गया 2। 27 प्लस 2 29, कैरी के लिए चला गया 2। 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 89,865। बोलो प्रॉफिट एंड लॉस में। हाँ, ये डिलीट करना होगा मुझे। सो 89,655 865 एंड 29,955 ये प्रॉफिट हम यहाँ से उठाते हैं, लेके जाएंगे पार्टनर्स करंट में। सो बाय नेट प्रॉफिट 89,865 29,955 टोटल कर लो, सेम टोटल यहाँ पे आ जाएगी। कितनी आ रही टोटल? 18,865 एंड 38,955। सेम टोटल यहाँ पे लिख के 2 बैलेंस कैरिड डाउन, 2 बैलेंस कैरिड डाउन। ये सेम अमाउंट हम यहाँ से उठाएंगे, जाने तो बैलेंस शीट में। सो अभी कौन सा बैलेंस है दिखा देता हूँ। क्रेडिट साइड बड़ी, मतलब क्रेडिट बैलेंस है। सो क्रेडिट बैलेंस हम लायबिलिटी में लिखेंगे। सो हम लायबिलिटी में लिखते हैं करंट अकाउंट वर्षा हर्षा। वर्षा की अमाउंट 18,865, हर्षा का अमाउंट 38,955, दोनों की टोटल 1,47,820। टैली होने वाला है, नो डाउट। कर लो, चेक कर लो लायबिलिटी साइड और एसेट साइड कितनी आ रही टोटल? कितनी? यस, 4,88,120, 4,88,120। यस, टैलीड हो गया टैली। एक बार स्क्रीनशॉट के लिए चेक कर लो। प्रॉब्लम के बाद ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद
पार्टनर्स करंट, करंट में इतनी सारी अमाउंट्स हमने लिखी थी, करंट, और फाइनली बैलेंस शीट जो हमारा टैली हो गया है। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।